दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक, अपनी सुरीली आवाज के लिए पहचानी जाने वाली फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में, जो कि अपने फैंस के बीच सेल्फी क्वीन के नाम से भी काफी मशहूर है। अपनी आवाज का जादू चलाने वाली नेहा कक्कड़ ने बहुत सारे फिल्मों में सुपरहिट गाने दिए हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप उनके फैन फॉलोइंग से खुद ब खुद लगा सकते हैं। वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की गई इंडियन सिंगर हैं, जहां उन्हें 9.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं फेसबुक पेज पर भी उनके करीब 14 मिलियन लाइक्स हैं। हालांकि आज के समय में इतनी पॉपुलर हो चुकी नेहा कक्कड़ ने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी। यहाँ तक कि शुरुआती समय में उन्हें भजन और आरती गाते हुए भी देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेहा कक्कड़ की पूरी लाइफ स्टोरी जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़की न केवल लोगों की बल्कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी फेवरेट सिंगर बनी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जून 1988 से, जब उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेहा कक्कड़ का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जय नारायण कक्कड़ और मां का नाम नीति कक्कड़ है। साथ ही उनकी एक बहन सोनू कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ भी हैं। बचपन में ही नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और वहां उन्होंने न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। म्यूजिक से प्रेम उन्हें बचपन से ही हो गया था और सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने भजन और आरती गाना भी स्टार्ट कर दिया। आगे चलकर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी आवाज में मिठास भी बढ़ती चली गई और जब वह 11th क्लास में थी तब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया। हालांकि शो जीतने में वे सफल नहीं रही और इस शो के विनर रहे थे संदीप आचार्य। और दोस्तों, जब हमने संदीप आचार्य की बात कर ही ली है तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर 2013 को जॉन्डिस की बीमारी की वजह से उनका निधन हो चुका है। इंडियन आइडल खत्म होने के बाद से लोग नेहा कक्कड़ को पहचानने लगे थे। हालांकि उनके जीवन में अभी वो सफलता नहीं आई थी जिसकी वो हकदार थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा कक्कड़ अपनी गायकी पर काम करती रही और फिर आगे चलकर 2008 में उनकी मेहनत तब जाकर रंग लाई जब उन्होंने अपनी सोलो एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च की, जिसे कि मीट ब्रोज ने कंपोज की थी। और यह एल्बम नेहा के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब रहा और उनके गानों ने म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। 2008 में उन्होंने जो जीता वही सुपरस्टार रियलिटी शो में एज ए चैलेंजर पार्टिसिपेट किया और आगे चलकर 2009 में उनको ब्लू मूवी का थीम सॉन्ग गाने का मौका मिला। साथ ही इसी साल उन्होंने ना आनाइस देश लाडो इंडियन टीवी शो के लिए टाइटल ट्रैक भी किया। दोस्तों, अभी तक नेहा कक्कड़ को मौके तो बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन वह उनकी काबिलियत के हिसाब से काफी कम थे। हालांकि नेहा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती रही और फिर 2011 में उन्होंने मिस पूजा के साथ कॉकलेट फिल्म का सेकेंड हैंड जवानी गाना गाया और इस गाने की पॉपुलैरिटी ने नेहा की आवाज को लोगों के दिलों में बसा दिया। 2012 में उनका गाया हुआ SRK एंथम भी काफी मशहूर हुआ और फिर अगले साल 2013 में हनी सिंह के साथ यारियां मूवी में उन्होंने ब्लू है पानी पानी गाना गाया, जो कि नेहा कक्कड़ के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2013 में ही आया क्वीन फिल्म का लंदन ठुमुक द गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ और इस गाने की लोकप्रियता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि नेहा म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे भी और धमाल मचाने वाली है। 2014 में नेहा ने अक्षय की फिल्म गब्बर इज बैक में आओ राजा गाना गाया और दोस्तों, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, जिससे कि अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप गाने की पूरी लिस्ट जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं कुछ और सॉन्ग्स की बात कर ही लेता हूं जो कि नेहा कक्कड़ के सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक हैं। जैसे कि बार बार देखो मूवी में उन्होंने एक गाना गाया था काला चश्मा और यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इसे यूट्यूब पर अब तक करीब 384 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही फीवर मूवी में उन्होंने मिले हो तुम हमको गाना गाया था, जिसे कि यूट्यूब पर फिलहाल 374 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही 2017 में नेहा कक्कड़ ने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में जज का रोल भी अदा किया। और दोस्तों, अंत में कुल मिला जुला कर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नेहा कक्कड़ आज जो भी हैं वह अपनी मेहनत के दम पर हैं। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से एक जानी मानी सेलिब्रिटी बनने तक का रास्ता बखूबी तय किया। उम्मीद है कि आपको नेहा कक्कड़ की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।